दोस्तों ये कश्मीर लेने की बात करते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ हो रहे भयानक प्रोटेस्ट का। पीओजेके में लोग पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। कई लोग इसे बगावत का भी नाम दे रहे हैं। कारण बड़ा सरल है। उनका कहना है पाकिस्तान की जो फौज है लोकल रिसोर्सेज को लूटती है और सब कुछ वहां के जो आम जनमानस हैं, जो जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान ऑक्यूपाइड वाले एरिया में रहते हैं, उनको अगर आप देखें तो उनके रिसोर्सेज को लूट के पंजाब को डाइवर्ट किया जाता है। बात यहाँ पर बिजली की हो रही है। इसके सिवा चल रहे आर्थिक तंगी की हो रही है, जिस वजह से उनका कहना है कि जो आटे के बढ़ते हुए दाम हैं, उसके खिलाफ भी ये प्रोटेस्ट है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का लेजिस्लेटिव असेंबली है, उसमें 12 सीट्स की जो कि पाकिस्तान आर्मी ने बाहर के रहने वाले रेफ्यूजी कश्मीर्स के लिए रखा हुआ है, जिसके द्वारा वो धांधली करते हैं और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली पर अपना हुक्म चलाते हैं। तो वो क्या है? आज वो हम जानेंगे। दोस्तों देखने वाली बात यह है, यहाँ पे जो प्रोटेस्ट हो रहा है उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने पंजाब से अपने फौजी भेज दिए हैं, इंटरनेट काट दिया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। ये तब हो रहा है जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर के कोर्ट ने कहा था कि लोगों को अधिकार है पीसफुली प्रोटेस्ट करने का। फिर भी दोस्तों पाकिस्तान इज बीइंग पाकिस्तान। आप देख सकते हैं काफी ज्यादा इसे मीडिया में कवर किया जा रहा है। मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है, शटडाउन है। पीओके को बाकी के पाकिस्तान से काटा जाएगा, इसके लिए लोग वहां पर सड़क पर जमा हो रहे हैं। एक भी गाड़ी नहीं चलने दी जाएगी एक्सेप्ट एम्बुलेंस, ये साफ साफ कह दिया गया है। इसके सिवा वहां पे सारे दुकान भी बंद रहने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे हुआ यूं, काफी लंबे समय से कुछ इस प्रकार के प्रोटेस्ट हो रहे थे। ये आप देख सकते हैं 27 तारीख का न्यूज था, जब मैसिव प्रोटेस्ट तब भी भड़का था। वहां पे अगर आप देखें तो कॉमन पीपल को पाकिस्तान की फोर्सेज ने टारगेट किया था। कुछ वीडियोज है जिसमें आप देखेंगे तो गोली वगैरह भी चलाई जा रही है। अब उसमें से अगर आप देखें तो आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाता हूं, कैसे पुलिस एंड पीपल में कन्फ्रंटेशन भी यहां पे हुआ है। तो जैसा आपने देखा दोस्तों, टूरिस्ट को भी साफ-साफ कह दिया गया है पीओजे के वो ना जाएँ। मीडिया में भी कुछ नहीं आ रहा क्योंकि जर्नलिस्ट को यहाँ पे बैन कर दिया गया है, तो सब कुछ सोशल मीडिया के द्वारा ही आ रहा है। और आज दोस्तों यहाँ पे वापस सिविलियंस कुछ इस प्रकार से मशाल लेके रात को निकले हैं और साथ-साथ अगर आप देखें तो मैसिव प्रोटेस्ट हो रहा है। पाकिस्तान ने भी ठान ली है, पाकिस्तान फौज पंजाब से भारी भरकम में सोल्जर्स जम्मू कश्मीर के जो पाकिस्तान के द्वारा इल्लीगली ऑक्यूपाइड एरिया है, वहाँ पे उसने डिप्लॉय किया है। ज़रा ये वीडियो आप यहाँ पर देखें। तो क्या है दोस्तों पूरा मामला, क्या है वो 12 सीट की कहानी? आइए जरा आज के वीडियो में उसी पर चर्चा करते हैं। पर इससे पहले आगे बढ़े आपसे निवेदन है, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबाएं। इसके सिवा आपके लिए कंप्लीट यूपीएससी ज्योग्राफी एंड पॉलिटी हम नए चैनल में हमारे कवर करा रहे हैं। बड़ा ही हाई क्वालिटी कोर्स है आपके लिए हम बना रहे हैं, हमारे ही वीडियो यहाँ पे जा रहा है, आप देख सकते हैं। तो आप पिन कमेंट में जो लिंक है जल्दी से जाएं, जाके जुड़े। जिन्होंने भी अब तक लेक्चर्स नहीं देखा है देख लें। चौथा लेक्चर ज्योग्राफी का आने वाला है जल्दी। तो ये सब जितना भी बचा हुआ है, जो पाइल अप हुआ है, इसको खत्म करें ताकि हम अगला वीडियो आपके लिए तुरंत डाल सकें। दोस्तों यहाँ पे आइए जरा जानते हैं प्रोटेस्ट क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। देखिए दोस्तों, पूरे के पूरे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर, अब देखिए हुआ क्या है ना दोस्तों, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर वैसे तो काफी बड़ा इलाका है, ये वाला इलाका भी है और इधर पे अगर आप देखें तो ये जो बॉर्डरिंग रीजन आप देख रहे हैं ये भी है। अब इसमें दोस्तों ये जो इलाका है जहां पे मैंने हाथ रखा है ये है गिलगित बल्तिस्तान। अब दोस्तों पाकिस्तान ने यहाँ पे किया है एक गंदा खेल, जिसके अंतर्गत वो कहता है ये गिलगित बल्तिस्तान अलग प्रोविंस है।
तो यहाँ पे दोस्तों जो आप प्रोटेस्ट होते हुए देख रहे हैं वो कुछ इस प्रकार से कि जो मुजफ्फराबाद है, जो पुंछ है, जो ये इलाका आप देख रहे हैं यहाँ पे मीरपुर है, इन इलाकों में हुआ है। और इसके साथ अगर आप देखें ना दोस्तों तो यहाँ पे ये जो सो कॉल्ड उनका आज़ाद जम्मू कश्मीर जो वो बोलते हैं आज़ाद कश्मीर, कुछ वहाँ पे हुआ है जो कि एक्चुअली पीओजे के है। मैं बस आपको रेफरेंस के लिए ताकि आप समझ सके क्या हो रहा है ये टर्म यूज़ किया हूँ। तो यहाँ पे दोस्तों शटर डाउन एंड व्हील जैम प्रोटेस्ट हुआ है जिसके अंतर्गत अगर आप देखें तो जो यहाँ पे एक जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी बनाई गई है जो कि यहाँ के लोगों का डिमांड रख रही है और उन्होंने ही ये कहा है कि सारे दुकान बंद रहेंगे, वैसे ही चक्का जाम रहेगा और यहाँ पे एक भी गाड़ी नहीं घुसने दी जाएगी जैसा आपने वीडियो में सुना भी होगा। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है अगर उनके डिमांड नहीं मीट हुए तो आज से ही जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है ये चलता रहेगा इंडेफिनिटली। दूसरे यहाँ पे जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी क्या है तो आपको बता देता हूँ। दरअसल 2024 में भी एक बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, इन्होंने ही करवाया था। उसमें दोस्तों हुआ यूँ था ये एक अम्ब्रेला कोalition बनाई गई थी, जिसमें इस इलाके में रहने वाले जो ट्रेडर्स हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, टीचर्स हैं, सिविल सोसाइटी ग्रुप्स हैं, ये सब एकजुट हुए और अपनी एक कमिटी बनाई। और इन्होंने अगर आप देखें तो पहले भी प्रोटेस्ट किया था हाई इलेक्ट्रिसिटी बिल, फ्लोर प्राइसेज़, फ्लोर मतलब आटे की कीमत के लिए और ये सब इन लोगों ने बात आगे बढ़ाया था। इनके जो लीडर हैं, शौकत नवाज़ मीर हैं। अब दोस्तों इन्होंने वापस से प्रोटेस्ट करना शुरू किया है और आज से ये प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है। इनकी जो कोर डिमांड है, पहली डिमांड है, जो 12 रेफ्यूजी सीट्स पीओके असेंबली में दिए जाते हैं, जो कश्मीरी रेफ्यूजीज के लिए हैं, वो बंद किए जाएँ। क्या है इसका मतलब मैं आपको समझाऊँगा, बाकी की डिमांड्स भी जान लेते हैं। जो बिजली का बिल है इस इलाके में वो कम किया जाए क्योंकि यहाँ पे मंगला हाइड्रो पावर डैम है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो बॉर्डरिंग रीजन है, ठीक यहीं पे जो बेसिकली पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का हिस्सा है, ठीक वहीं पे अगर आप देखें तो मंगला डैम है और इसमें झेलम नदी का पानी जाता है और उसी से इन लोगों ने यहाँ पे डैम बनाया है। तो वो कह रहे हैं जब हम डैम बना रहे हैं, हमारी पानी से बिजली बन रहा है, तो हमें क्यों महँगा बेचते हो? पाकिस्तान के पंजाब को क्यों सब्सिडी मिल रही है? सब्सिडी हमें दो। तो इसलिए वो कह रहे हैं ये जो हाइड्रो पावर बेनिफिट है लोकल्स को दिया जाए। तीसरा है दोस्तों आटे में सब्सिडी बढ़ाई जाए, जो कि पहले भी प्रॉमिस किया गया था कि आटा सस्ता करें, तो वो नहीं हो रहा है। इसके सिवा और कॉल्स हैं कि देखिए यहाँ पे अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। जो पाकिस्तानी प्रशासन है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, उसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए। करप्शन जो चल रहा है इतना ज़्यादा, उनके रिसोर्सेज़ का जो लूट हो रहा है, वो बंद किया जाए। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट डिमांड है दोस्तों, जहाँ पे सुई अटक रही है, ये 12 रिफ्यूजी सीट्स की है। ये क्या मामला है आपको मैं बताता हूँ। दरअसल दोस्तों आज से 4 दिन पहले 25 सितंबर को भी पाकिस्तान आर्मी की जो स्टूज पीओजे गवर्नमेंट है, सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर वाली, उन्होंने एक नेगोशिएशन किया था इसी जॉइंट अवामी एक्शन कमिटी के साथ। जिसके अंतर्गत उन्होंने कहा कि देखिए आपको बाकी सब दे देंगे, लेकिन वो 12 सीट रिफ्यूजी वाली नहीं मिलेगी। दरअसल दोस्तों इस्लामाबाद ने उसके बाद 2000 पुलिस पर्सनल वहां पे डिप्यूट कर दिए और अब तक तो पाकिस्तान आर्मी भी वहां पर आ चुकी है। और इस बीच में अगर आप देखें तो ये बातचीत 25 सितंबर को चली, 26 को बंद होती है। ये लोग कोर्ट भी जाते हैं कि ये प्रोटेस्ट ना करने दिया जाए जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को, लेकिन कोर्ट ने कहा भाई अलाउड है, करने देना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में कोर्ट की सुनता ही कौन है? कोर्ट की अगर सुनते तो वो ऐसा हालत थोड़ा ही होता उस देश का। वहाँ वो सब कुछ नहीं हो रहा। आज ऑलरेडी वहाँ पे एक अगर आप देखें तो कर्फ्यू लगा दिया गया है, इंटरनेट कट डाउन हो चुका है और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। पाकिस्तान आर्मी एट्रोसिटीज़ भी करना शुरू कर दी है। अब दोस्तों यहाँ पे जो मामला है, जहाँ पे सुई अटक रही है, वो है ये 12 रिफ्यूजी सीट की। अगर आप पीओजेके वाली रीजन की बात करें, सो कॉल्ड देखिए टेक्निकली बहुत बड़ा है, गिलगित-बल्तिस्तान नहीं, अगर हम इनके सो कॉल्ड आज़ाद जम्मू कश्मीर के लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें, तो उसमें 53 सीट हैं, जिनमें 45 इलेक्शन से आते हैं और 8 रिजर्व्ड होते हैं। अब ये जो 45 सीट है ना, इनमें फर्दर डिवाइड है 33 सीट और 12 सीट। 33 सीट अगर आप देखें तो जो पीओजेके में रहने वाले लोग हैं, वो लोग वोट देके चुनते हैं। 12 सीट्स जो हैं, वहाँ के एमएलए के 12 सीट्स हैं, ये चुने जाते हैं, वो पीओजेके के रिफ्यूजीज़ जो पाकिस्तान के कुछ पंजाब में रहते हैं, सिंध में रहते हैं, खैबर पख्तूनख्वा में रहते हैं, तो इन इलाकों में रहने वाले लोग वो 12 सीट चुन के भेजते हैं। अब दोस्तों समस्या ये है कि वहाँ के लोग कहते हैं ये 12 लोग जो हैं, जो 12 सीट जो चुन के आ रहे हैं, ये हमारी आवाज़ ही नहीं है। ये तो कोई पंजाब में रह रहा है, कोई खैबर पख्तूनख्वा में रह रहा है, वहाँ के लोगों को वोट दे। यहाँ के लोगों के लिए क्यों आवाज़ उठा रहा है? जब यहाँ तुम रहते ही नहीं हो, तो तुम्हारा क्यों इस पे अधिकार होना चाहिए? लेकिन दोस्तों ये पाकिस्तानी सरकार के लिए बेहद इफेक्टिव टूल है। आज़ाद जम्मू कश्मीर सो कॉल्ड जो है बेसिकली पीओजेके उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर कंट्रोल बनाए रखने के लिए। वापस मैं माफ़ी चाहूँगा, मैं बार-बार ये शब्द जो प्रयोग कर रहा हूँ मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन समझने के लिए इम्पोर्टेंट है। पीओजेके पे ही अब हम स्टिक करेंगे। आई होप आप लोग वो समझ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखें
तो पाकिस्तानी सरकार पीओजेके पे अपना कंट्रोल बनाने के लिए इन 12 सीट्स को अपने रिप्रेजेंटेटिव से भरवाती है। ऐसा देखने मिला है हमेशा, जो भी पाकिस्तान की रूलिंग सरकार होती है, फिर वो पीएमएल नवाज हो या इमरान की पीटीआई हो या कोई भी हो, जो सेंटर में होता है वही उन 12 सीट में भी उन्हीं के रिप्रेजेंटेटिव्स चुन के जाते हैं। बेसिकली दोस्तों बड़ा क्लियर है ना, अगर आप पंजाब में रहने वाले कोई कश्मीरी रेफ्यूजी मोहल्ले में रह रहे हैं, तो वहां पे पूरा कंट्रोल रहेगा, किसको वोट दे रहे हो, सबको डंडे की नोक पे वोट दिलवाया जाता है। तो इस प्रकार से वो सब जिनको वोट देते हैं वो रूलिंग गवर्नमेंट को देते हैं। तो इस तरीके से लोकल डिमांड में कुछ भी अगर पार्लिया वहां के असेंबली में कोई चीज पास करना हो चाहते हैं, तो ये 12 लोग जो 12 सीट से जो चुन के आ रहे हैं, वो वहीं पर रास्ते में सब कुछ अटका देते हैं। इस वजह से हो क्या रहा है पाकिस्तान के लिए, ये जो 12 सीट है, ये एक तरीका है पीओजेके के पॉलिटिक्स को अपने कंट्रोल में रखने का। और इस तरीके से वो 12 रेफ्यूजी सीट्स को वो किसी भी हालत में नहीं जाने देंगे, क्योंकि वहां के पॉलिटिक्स पे ये उन्हें कंट्रोल देता है। अब दोस्तों यहाँ पे अगले 48 से 72 घंटे बड़े क्रिटिकल हैं, क्योंकि देखिए अगर आप, तो जो उनका हाई कोर्ट है उसने भी कह दिया कि देखिए पीसफुल प्रोटेस्ट तो होना है, उसको होने देना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान आर्मी ने कहा वो सब कुछ नहीं, वहां पे ऑलरेडी आर्मी डिप्लॉय कर दी गई है। प्रोटेस्ट को अगर आप देखें तो गवर्नमेंट आयरन फिस्ट से ब्लॉक करना स्टार्ट कर दी है। मतलब कि यहाँ पे आर्मी डिप्लॉयड है, पुलिस डिप्लॉयड है, इंटरनेट काट दिया गया है, कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो अब देखना है लोग जब सड़क पे आएंगे तो कितना यूज ऑफ फोर्स होता है। यदि ज्यादा हुआ तो लोग और भड़केंगे, और उसके बाद देखने वाली चीज होगी कि क्या होता है। देखिए अभी क्या है, अभी करंटली क्या हो रहा है पता नहीं चल रहा, क्योंकि इंटरनेट कट डाउन हो गया है। कुछ कुछ वीडियोस कहीं कहीं से आ रहे हैं। तो अब यहाँ पे दोस्तों देखिए होने ये वाला है कि पीओजेके को बाकी पाकिस्तान से काटने के लिए भी यहाँ पे डिमांड की जा रही है। तो वो जब होगा तो पाकिस्तान कैसे रिएक्ट करेगा, पुलिस प्रोटेस्टर्स के बीच में जो क्लैश होगा वो क्या होगा, ये सब देखने वाली चीज होगी। बाकी इनके डिमांड्स का क्या होता है वो भी देखने वाली चीज है। आप क्या कहना चाहते हैं कमेंट में अवश्य बताइएगा। बाकी दोस्तों वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। इसके सिवा शिक्षा महोत्सव दोस्तों हमारा ऑफर कल खत्म हो रहा है, जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं। इसके अंतर्गत यदि आप 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 6 महीना हम फ्री देंगे। अगर आप 2027 के एस्पिरेंट हैं, 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 12 महीने आपको फ्री मिलेगा। अगर आप 28 के एस्पिरेंट हैं, 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लीजिए, 18 महीने आपको फ्री मिलेगा। 12 और 18 महीने में आपको एश्योर प्रोग्राम भी मिल रहा है, जिसके अंतर्गत क्या है, जैसे ही आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फॉर सम रीजन अगर आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाए, तो उसके बाद दोस्तों आपको, अगर आपने 12 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया था, तो 12 महीने का एक्स्ट्रा सब्सक्रिप्शन हम देंगे अपनी तरफ से। अगर आपने 18 महीने का लिया था तो 18 महीने का देंगे अपनी तरफ से, सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, जो ये प्रूव करता है कि हाँ आपने अपने तरफ से पूरी मेहनत की थी। दोस्तों यहाँ पे आपको याद दिलाना चाहूंगा, कई बैचेस हमारे चल रहे हैं, 19,999 में बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। तो यूज द कोड KC10, हिंदी इंग्लिश इंग्लिश सभी में बैचेस अवेलेबल है। तो जल्दी से जाएं, जाके जुड़ जाएं, यूज द कोड KC10 फॉर मैक्सिमम डिस्काउंट।